सर का नाम था कि हम लोग 5 से 10 गुना या इससे भी ज्यादा ज्वाइनिंग अपने टीम में कैसे ला सकते हैं। उसी को सर बोलते हैं गुणात्मक ज्वाइनिंग। सभी ज्वाइनिंग जो है सक्रिय व आगे से आगे गुणात्मक हो, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। अब उसमें सर का नाम था कि हम लोग 5 गुना से 10 गुना ज्वाइनिंग, इस पे हम लोग फोकस करें, कैसे वो होगा। तो वो एक एग्जाम्पल दिए सर कि अगर कोई आदमी लोहा गर्म कर दिया और लोहे को पी बनाना है, और पी बनाना है तो उसको क्या है कि पहले इसे एल टाइप का एक बार मोड़ करके, और वो जो है ना लोहा पीटने वाला आदमी चल गया चाय पीने के लिए। अब चाय पीने गया, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद आया, तो उस शेप को अब दे रहा है, मोड़ रहा है पी बनाने के लिए, तो मुड़ नहीं रहा है। तो उसको क्या किया कि फिर से दोबारा गर्म किया, और फिर दोबारा गर्म करने के बाद फिर एक फोल्ड मोड़ा उसको। उसके बाद फिर वो चला गया कहीं कुछ किसी से बात करने, फिर भी वो पी नहीं बना। और फिर जो है 10 मिनट के बाद आता है, फिर उसको गर्म करता है, फिर देखता है कि ये नहीं मुड़ रहा है, ठंडा हो चुका है। तो वो क्या करता है कि फिर उसको गर्म करता है, और तीसरा बार में उसको पी का शेप दे पाता है। तो इससे क्या होता है कि उस आदमी का समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगा। इस चीज जी को सर समझा रहे थे कि समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगा। हम लोग भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, तो यही गलती हम लोग से भी होती है कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं किया है तब तक तो उस आदमी के पास हम लोग बहुत जाते हैं, बहुत बार जाते हैं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं किया हुआ है। लेकिन जब ज्वाइनिंग के लिए वो राजी हो जाता है, उसके बाद हम लोग परचेज करा के उसको छोड़ देते हैं। जिसके चलते क्या होता है, जब हम लोग तैयार करते हैं, वो ज्वाइनिंग ले लेता है, लेने के समय में वो पूरा चार्ज रहता है, यानी वो उस समय सर का नाम था कि लोहा गर्म है, वो एकदम पूरा चार्ज रहता है, तभी आकर के वो ज्वाइनिंग करता है, परचेजिंग करता है, और अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जो भी हम लोग को ज्वाइनिंग है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगता है वो देता है। तो उसको जो है ना, सर का नाम था कि जब वो गर्म है, उसी समय ज्वाइनिंग अभी नहीं किया, वो बाद में भी करा लेंगे, लेकिन उसी समय उससे 10 आदमी 20 आदमी का लिस्ट बनवा लेंगे। अच्छा, 10-20 आदमी का लिस्ट बनवा लेंगे, और उसके बाद जो है ना उसका हम ज्वाइनिंग करा देंगे। ज्वाइनिंग कराने के बाद वो 10-20 लिस्ट पे, 10 को बनाया, 20 को बनाया, सर ने बोला कम से कम 11, और अगर 21 बना लेता है तो और अच्छा। तो उसके बाद जो है ना, हम लोग को 3 दिन के भीतर उसका जो भी लिस्ट रहता है, उस लिस्ट पे जाकर उसके साथ में हमको उन लोग को नए सिरे से ज्वाइनिंग का प्रोसेस करना। तो ये हुआ। सब इसी विषय पर डिस्कस करे, अति अनिवार्य के अलावा अन्य किसी विषय पर ऊर्जा व समय न लगे। मतलब हम लोग जो फोकस कर रहे हैं, जिसपे हम लोग का है कि ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग आए, तो हम लोग सारे लोग इसी बात पे फोकस करें कि ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कैसे, और दूसरा कोई चीज नहीं सोचना है। इस जनवरी महीने में हमको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग पे फोकस करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग, और टीम के हर साथी की ऊर्जा को 100% इस विषय पर केंद्रित करें। मतलब हम अपने सिर्फ करेंगे तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, कहता भी है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो हमें क्या करना होगा कि हमें टीम के सभी साथियों को इसी विषय पे लगाना है, इसी चीज पे लगाना है, इसी पे फोकस करने के लिए बोलना है कि हम लोग को जो है ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कैसे कराना। अब ज्यादा से ज्यादा जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तो उसका हमें लाभ क्या मिलेगा। सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग तरीका आने से यह परंपरा आगे से आगे चलेगी, व सालों साल तक इसका लाभ सभी को मिलेगा। तो जब हम सक्रिय ज्वाइनिंग करेंगे, सक्रिय ज्वाइनिंग का मतलब वो रेगुलर परचेजिंग भी करेगा, रेगुलर परचेजिंग का भी बताएंगे। गुणात्मक ज्वाइनिंग का तरीका वो भी समझ गया कि कैसे हम गुणात्मक ज्वाइनिंग करेंगे। मतलब एक ज्वाइनिंग
तैयार किए, फिर उसका 10 को लिस्ट बनवा दिए, इसका आईडी लगा के फिर 10 को का लिस्ट में जा करके घुस करके, और फिर उन लोग का ज्वाइनिंग लगा, फिर उन लोग से 10-10 लिस्ट बना के हम करेंगे। तो इस हिसाब से हमारी ज्वाइनिंग बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा संख्या में होगी, और उसका जो है हमको हमेशा लाभ मिलेगा। अभियान की गति बढ़ने से दीर्घ काल तक इसका लाभ मिलेगा। मतलब जैसे ये हमारे लोग का अभियान बढ़ेगा, तो इसका हम लोग को इन फ्यूचर बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला। हमारे साथी इस विषय को सीख जाएंगे, तो आगे के महीनों में बड़ा काम करने का मौका मिलेगा। अगर हम लोगों ने एक महीना इस महीना कर लिया, या 2 महीना 3 महीना भी अपने अंदर में इस गुणात्मक ज्वाइनिंग को हम लोगों ने निकालना सीख लिया, तो हमारे टीम के जो भी हमारे साथी हैं वो भी सीख जाएंगे कि सर लोग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, और उस हिसाब से फिर आगे वो लोग करेंगे। तो हम लोग कभी भी कोई भी महीना को मिशन मंथ बना करके उस पर काम कर सकते हैं। जब हमारे पास ज्यादा लोग रहेगा तो हम ज्यादा काम करेंगे। नए बहुत सारी साथी शामिल होने से निम्न विषयों में फायदा होगा। क्या क्या सब्जेक्ट में फायदा होगा? कंसिस्टेंट यूजर की संख्या, ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंसी में लोग आएंगे। पिन लेवल में परिवर्तन होगा। वही अभी बोल रहे थे कि हम लोग मार्च और सितंबर को मिशन नहीं, हम चाहे तो अप्रैल को, मई को, जून को, किसी भी महीना को मिशन मंथ बना के उसके हिसाब से अपने टीम में शिक्षा देंगे कि इस महीना हम लोग को बिजनेस बढ़ाने पे फोकस करना है। तो सारे लोग जब बिजनेस बढ़ाने पे फोकस करेंगे तो उस महीना का बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ये हमको सिर्फ सितंबर और मार्च का इंतजार नहीं, मिशन मंथ का इंतजार नहीं करेगा। पिन लेवल भी सभी का चेंज होगा, सभी की सक्रियता दर में वृद्धि होगी, और सारे लोग सक्रिय होंगे तो पूरे टीम को फायदा होगा। हमारे नीचे बहुत बड़ी बड़ी पिने आना शुरू हो जाएगी। तो ये सारा लाभ हम लोग को मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के कार्य में इजाफा। अब इसमें महिला, हमारी महिला बहनें बेटियां जो भी हैं वो भी इसमें आएंगी, और वो इस चीज को सीखेंगी, तो उससे भी इनके सशक्त होने में बहुत बड़ा इजाफा होगा, उनको उन लोग को भी फायदा होगा। वितरण केंद्रों की बिक्री में वृद्धि होगी। हमारे जो भी पीयूसी है, वंडर वर्ल्ड है, वंडर वर्ल्ड क्विक है, जब हम अपने टीम में खरीदारी ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे, तो हमारे जो भी पीयूसी, वंडर वर्ल्ड या डिस्प्ले वाल है, वहां से खरीदारी भी बढ़ेगा, तो उन लोग को भी बेनिफिट मिलेगा। और हम लोग की ये जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी पीयूसी अगर खुलता है तो उसको अच्छे से चलाए। इन लाभों को देखते हुए हम हमसे अधिकतम जो भी हो सकता है वह करना चाहिए, क्योंकि ये लाभ एक माह के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। क्योंकि हम यहाँ आरसीए में एक महीना पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं कि हमें मार्च में बहुत बड़ा कर लेना है और सितंबर में करना है, बाकी का हमको 5-5 महीना गैप देना है। गैप देने के लिए नहीं आए। हमको ये कोशिश करना रहेगा हमेशा कि जिस इस महीना अगर मेरा कमीशन जो भी बना, अगला महीना उसमें कमीशन प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, इससे चूकना नहीं चाहिए। तो हम सभी लोगों को, हम पूरे सभी साथियों से अपील करना चाहेंगे कि ये जनवरी का महीना है, हम लोग को ज्वाइनिंग पे फोकस करने के लिए सर ने बोला है, टीसी सर ने बोला है, तो हम लोग अभी ज्वाइनिंग पे फोकस करें। बिजनेस कितना जा रहा है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करें। एक चीज लेकिन हमेशा ये भी ध्यान रहे कि जिसका कंसिस्टेंसी किसी का छूटे नहीं। 1500 हो, 2500 हो, जो भी है वो छूटे नहीं। अभियान प्रचार का नया तरीका अच्छी तरह से सीखना है। टीम के साथियों को अभियान प्रचार सिखाकर ज्यादा से ज्यादा अभियान प्रचारक साथी तैयार करने हैं। और इसका सर हम बता देते हैं, आज ही हम और जीवन सर गए थे, और ये अभियान प्रचार का तरीका ही हम उन लोग को बताएं कि हम प्लान कैसे दिखाते हैं। ये अभियान का प्रचार का तरीका, और आपके बातों में एक मतलब वो पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, एक विश्वास झलकना चाहिए सामने वाले को, एक भरोसा दिखना चाहिए कि ये आदमी जो बोल रहा है ये कर लेगा, हमें भी करवा देगा। तो आपके साथ देखिए कैसे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग आता है।
कंटिन्यू कीजिए सुरेश सर। वो जीवन सर का मोबाइल ऑफ हो गया था, तो हम फिर अपना मोबाइल से जुड़े सर। अब एक्शन प्लान में मेरा क्या होना चाहिए, हमें ज्वाइनिंग फोकस पर ट्रेनिंग करें और आरसीएम के गुरुकुल के वीडियो को बार बार देखें और उसमें बताई गई तकनीकों को नोट करें। आगे जो लिखल है वो कट रहा है सर, वो इतना ही दूर मेरा आ रहा है, उतना ही। हाँ सर, हाँ आप दूर किए तो ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। हाँ फिर बड़ा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है तो नहीं आ रहा सर, इसको छोटा करिए तब आएगा सर पूरा। थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो मेरा मोबाइल से कट जा रहा है। तो हम लोग को जो है ज्वाइनिंग पर विशेष अपने टीम को, अपने साथियों को ट्रेनिंग भी देना है, गुरुकुल के वीडियो को उन लोग को दिखाना भी है, और उसमें जो भी बताया गया है वो तकनीक बोलिए, टिप्स बोलिए, जो भी टीसी सर का टिप्स है उसको हमें अपने टीम में भी बताना है कि इस हिसाब से अगर हम लोग काम करेंगे तो हम सारे लोग, सारे साथी बहुत मतलब बड़ा हम लोग कर सकते हैं, सारे लोगों की पीने निकल सकती है। और आज सर हमने इसी पे बात भी किया, अभियान प्रचार के लिए 3-4 साथियों की टीम बनाकर साथ में जाए। देखिए सर एक एक दिन और बता रहे थे, हम सुनने थे टीसी सर के मीटिंग में 6:30 बजे वाला में, कि एक आप अकेला अगर जाते हैं और कम से कम एक से ज्यादा लोगों के साथ जाते हैं, 2 या 3 जाते हैं, 4 जाते हैं, तो आपकी बात का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, सामने वाला आपकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाता है कि ये 3-4 लोग साथ में आए हैं, जरूर कोई बात होगा। और अकेला जाते हैं तो वैल्यू कम मिलता है। तो इसलिए अभियान प्रचार के लिए अगर हम जाते हैं तो कम से कम एक अकेला कोशिश करें कि नहीं जाए। उससे दो फायदा होगा, एक तो उसके साथ प्रभाव पड़ेगा, दूसरा प्रभाव पड़ेगा क्या, कि अगर हम अपने जूनियर साथी के साथ जाते हैं, डाउनलाइन के साथ जाते हैं, तो उनको सीखने का एक मौका मिलेगा कि अपलाइन कैसे वो अभियान प्रचार को बताते हैं। तो वो सीखेंगे, एक उनके साथ उनका प्रैक्टिकल हो जाएगा, और वो जब सीखेंगे तो हम नहीं भी रहेंगे तो वो अब मेरा कॉपी कर लेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से वो प्लान बता पाएंगे, अभियान प्रचार के बारे में बता पाएंगे। जो भी नई ज्वाइनिंग आती है उनके परिचितों की सूची तैयार कराना है। अब जो तो हम पहले ही बता दिए कि ज्वाइनिंग आ गई, ज्वाइनिंग आने से पहले भी सूची बनवाना है, और ज्वाइनिंग आ गई तब तो उसका सूची बना के एकदम 100% उसके साथ सूची बना करके, और उसके 3 दिन के भीतर उनकी मीटिंग करना है और ज्वाइनिंग गुणात्मक में परिवर्तन करना है। मतलब उसके लिस्ट पे हम जाके काम करेंगे तो ज्वाइनिंग गुणात्मक होगा ही होगा। आज एक ज्वाइनिंग हुआ तो कल जाएंगे तो 4 ज्वाइनिंग होगा। गतिविधियों की संख्या बढ़ावे, ज्यादा अभियान प्रचार, ज्यादा होम मीटिंग इत्यादि में जो है में ज्यादा अपने साथियों को सिखाना है कि ऐसे ऐसे अभियान प्रचार के बात को बताना है। और उसके बाद ज्वाइनिंग जब वो तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो उनके साथ भी उनका लिस्ट बनवा करके और कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनके नीचे ज्वाइनिंग ला सकते हैं। तो यही है, गतिविधियों की संख्या बढ़ाना, अपना गतिविधि बढ़ाना है और अपने नीचे वाले को भी ये चीज सिखाना है। लगातार फॉलोअप रखे, वह हर साथी को प्रेरित कर फोकस बढ़ाते रहे। हमें तो फॉलोअप करना ही करना है, अपना फोकस रखना ही रखना है, लेकिन अपने साथियों को भी प्रेरित करना है कि आप भी फोकस बढ़ाते रहिए, आप भी फॉलोअप करते रहिए। उनके भी तो वो जो आएंगे बाद में उनके डाउनलाइन में जाएंगे, तो उस साथी को भी थोड़ा सिखाएं, फॉलोअप करें, जाकर के बात करें, तो उससे क्या होगा, काम लगातार बढ़ते जाएगा। किसी एक चीज पर फोकस करने से उसका विस्तार हो जाता है, ये 100% सच है। हम जिस चीज पे फोकस करेंगे वो उसका विस्तार होना ही होना है, वो बढ़ना ही बढ़ना है, घटने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी हम लोग ज्वाइनिंग फोकस करेंगे, ज्वाइनिंग बढ़ेगा, बिजनेस पर फोकस करेंगे जिसमें ना बिजनेस बढ़े, और ये होता भी है। हम लोगों ने हर सितंबर और मार्च में देखा है इसको। सूर्य की किरणों को लेंस की मदद से एक बिंदु पर फोकस किया जाता है तो उसके ताप से कागज जलने लगता है। ये हम लोगों ने बचपन में
अपने वो नानी ओनी का चश्मा के शीशा लेकर के वो हम लोग करके देखते थे कि एक जगह फोकस करने से कागज या पुआल रखते थे तो उसमें आग जल जाता था वो। तो ये उसी तरह से हम लोग उस समय नहीं समझ पाते थे फोकस का मतलब। लेकिन अब फोकस का मतलब समझ में आ गया कि हम जिस चीज पे फोकस करेंगे वो चीज मेरा बढ़ जाएगा। ज्वाइनिंग में फोकस करेंगे, ज्वाइनिंग बढ़ जाएगा। जिस दिन फोकस की ताकत को समझ जाएंगे, आज समझ में आ रहा है कि फोकस का क्या मतलब होता है, क्या उसका ताकत है, उस दिन बड़े से बड़े काम करने में कामयाब हो जाएंगे। यकीन मानिए, हमने इस चीज को आजमाया, प्रैक्टिकल करके देखा। जिस महीना जिस चीज पे मेरा फोकस रहता है उस महीना वो चीज मेरा बढ़ जाता है। तो हम लोग अभी इस महीना मेरा खुद से टारगेट है कि हमको क्या करना है, कितना ज्वाइनिंग लाना है। वो रंजीत सर को हमने अपना टारगेट एक दिन बता भी दिया था कि सर हम अपना टारगेट लेके चले हैं। और जिस दिन टीसी सर का हमने मीटिंग सुना गुणात्मक ज्वाइनिंग का, उसी दिन हमने अपना टारगेट, वही जो मीटिंग सुनते सुनते ही मेरे मन में आया कि नहीं, इस महीना हमको इतना ज्वाइनिंग कराना है अपने टीम। वो चाहे मेरा विकरले का हो चाहे मेरा मिलने का हो। जय आरसीएम। स्लाइड का तो इतना ही था सर। और आगे अगर दिलीप सर कुछ बोलने की स्थिति में है, अगर बोलना चाहें तो आगे आ सकते हैं। तो ओवर टू यू आप रंजीत सर। आप आपकी बातों को मैंने थोड़ा आसान कर दिया ना सुरेश सर? जी जी, आसान कर दिया। अब इतना पॉइंट तो नहीं बता पाते क्योंकि वो दिमाग में जितना आता है उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ चलिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप स्लाइड चला दिए तो उसे क्या होगा, एक सिलसिलेवार तरीके से हमने बातों को रखा। चलिए, अब महतो सर को वापस हम लोग हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि आज की होस्टिंग महतो सर ही कर रहे हैं, तो हम लोग महतो सर के पास ही चलते हैं। ओवर जी टू जी। यू, रंजीत महतो सर फ्रॉम धनबाद। म्यूट है सर आपका। रंजीत सर म्यूट है आपका। महतो सर म्यूट है आपका आवाज। ओके 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 ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सर। आपने जो है ना दिलीप सर का जो है ना हारता हुआ मैच को फिर आपने जिता दिया। पता ना, इसी को बोलते हैं अच्छा सही का लीडरशिप का नहीं, क्वालिटी यही है अब कि कोई। उनका चल रहा था तो सर हम लोग खाना खा रहे थे, लेकिन जब वो लास्ट किए तो खाना वाना खा के हाथ धो के स्थिर हो गए। तो हम भी बिल्कुल। अब देखे कि कोई वैसा कुछ नहीं आ रहा है, तो हम जीवन सर को बोले कि उन्हीं का मोबाइल से जुड़े थे। हम बोले दीजिए मोबाइल सर, हम ही कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी इस मीटिंग को सुना है, पूरा तो नहीं सुना था, फिर भी सार तो समझ में आ ही जाता है कि सर बताना क्या चाह रहे हैं। और रेगुलर उनका मीटिंग में हम लोग रहते हैं, तो वो तो इसीलिए सर हम आ गए कि चलिए जीवन उनको दिलीप सर का वो जितना अपना जानकारी है उतना बताएं, आगे हम बता देते हैं। बहुत इसीलिए बहुत हमको धन्यवाद। पीछे आना बाकी पड़ा सर। बाकी मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्वाइनिंग वाली जो बात है सर, उसमें देखिए आज के समय हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे अभी अब वर्तमान में टोटल 29 लोग हम लोग का जूम मीटिंग में है। लेकिन अगर काउंटिंग कीजिएगा तो ये हजारों की संख्या में हमारे टीम में लोग हैं, लेकिन सिर्फ 29, 30, 35, 40, 45 तक लोग जाता है जूम मीटिंग में अलग अलग दिन में। तो इससे एक बात समझ में हम लोग को समझना है कि टीसी सर अगर ज्यादा ज्वाइनिंग बता रहे हैं तो सिंपल यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसी मैक्सिमम ज्वाइनिंग में से कुछ लोग कितना भी प्रयास कीजिएगा तो एक अगले महीने परचेजिंग जीरो हो जाता है। फिर कुछ लोग 2-3 महीने 4 महीने करते हैं, कुछ लोग रेगुलर रहते हैं। और उसी मैक्सिमम ज्वाइनिंग में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार जूम मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में जाते हैं, भीलवाड़ा विजिट में जाते हैं, और आने वाले समय में आरसीएम बिजनेस बन के निखरते हैं इस बिजनेस में। तो अगर हम ज्यादा अगर 2 ज्वाइनिंग निकालेंगे पूरे महीने में तो आप सोचिए कि उसमें कौन परचेजर बनेगा कौन लीडर बनेगा पता नहीं चल पाता है जल्दी से। लेकिन अगर ज्वाइनिंग की संख्या ज्यादा रहेगी हमारी, हर महीने 20, 25, 50 ज्वाइनिंग अगर करते हैं तो कुछ अच्छे लोग उसमें आएंगे, और उस कुछ अच्छे लोगों के वजह से और 50 लोग आएंगे, और इस तरह करते करते हम लोग का एक बिजनेस बहुत ह्यूज और बड़े अमाउंट में बिजनेस बढ़ता चला जाता है। दूसरी बात रहा सर, जब आप देखेंगे कोई जॉब की वैकेंसी निकलती है तो हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में फॉर्म डाला जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो डिपार्टमेंट जॉब का वैकेंसी निकालता है
वो अलग अलग तरह का से प्रोसेस करता है कि कुछ को रिटर्न में छांटता है, कुछ को फिजिकल में छांटता है, कुछ को मेडिकल में छांटता है। अंतिम करते करते उनको उतना ही लेना होता है जितना उनकी कोटा होता है जॉब में लेने का। तो वैकेंसी बहुत सारे लोग भरते हैं, उसी तरीके से ज्वाइनिंग हमारे पास बहुत सारे लोग आएंगे। और लेकिन उसमें से कुछ एक लोग आएंगे जो हमारा टीम का लीडर बनेगा, रॉयल्टी बनेगा, और उसमें से अधिक लोग रिपर्चेजर बनते हैं। तो अगर हम ज्वाइनिंग की संख्या को हमेशा अगर बढ़ा के रखेंगे तो दो लाभ आपने तो सारा बता रहे, उसमें से जो हमको जो लाभ देगा, जब ज्यादा ज्वाइनिंग होगी तो जाहिर सी बात है उसमें मजबूत लोगों की संख्या भी हमको ज्यादा ही मिलेगा। तो हम लोग का प्रयास होना चाहिए और एक गिद्ध की तरह नजर हम सबका होना चाहिए कि उसमें जो ज्वाइनिंग आया उनके अंदर परख होनी चाहिए कि किसके अंदर वो क्षमता है जो हमारे इस बिजनेस को लेकर के आगे जाके लीड करेगा। तो ज्वाइनिंग तो सिर्फ एक आम व्यक्ति होता है सर। किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई डॉक्टर ने जन्म लिया, कोई वकील ने जन्म लिया, कोई माना पीएम ने जन्म लिया। जन्म जब भी होता है तो एक बच्चा या एक बच्ची का जन्म होता है। बाद में फिर वो डॉक्टर, लीडर सभी अलग अलग तरह का जो 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 अपना तालीम हासिल करता है उसी हिसाब से अपना एक अपना पहचान बनाता है। तो हमारे यहाँ भी कोई लीडर बन करके इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करता, बस एक एसोसिएट बन करके इस बिजनेस में ज्वाइनिंग होता है, हम लोग करते हैं। हम लोगों ने भी एक एसोसिएट बायर बन करके ही ज्वाइनिंग लिया था, लेकिन एक अच्छे गुरु का सानिध्य मिलने के वजह से हम लोगों ने इस बिजनेस का दामन को पकड़ा, अपने गुरु का दामन को पकड़ा और लगातार सीखते 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 हम लोग आज इस जगह पे पहुंचे हैं। तो हो सकता है मेरे साथ और भी लोग मेरे साथ ज्वाइन किए होंगे, मेरे बाद में भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए होंगे, लेकिन वो कहाँ है आज हमको नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमने सर का हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ा, और मेरे जो सीनियर हैं जिन्होंने हमको इस बिजनेस में लाया था, उन्होंने बोला कि जो है ना आप जो हमारे सर हैं, यानी वर्तमान में हम लोग के बीच में अभी उपस्थित है रंजीत सर, वो बोले थे ना कि इनके पीछे कड़ी फंसी है, नीचे से वेल्डिंग मार दीजिए। वेल्डिंग समझते हैं? जी। हेलो। वेल्डिंग मतलब हुआ कि एकदम उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो अपना कड़ी फंसाइए और वेल्डिंग कर दीजिए, दाएं बाएं कुछ हो जाए तो आपको लेके ही चलेंगे वो, आप छूटने वाले नहीं है। जी जी। तो बस वही है कि जिन्होंने हमको कड़ी फंसाने के लिए बोला था, हम तो कड़ी फंसाए, हम अभी तक लटके हुए हैं, क्योंकि हमने कड़ी को वेल्डिंग कर दिया था। तो आप सही बात है, सही बात है सर। तो आप सभी से चाहेंगे कि आप भी अपने नजदीकी अपलाइन के साथ में कड़ी फंसाइए वेल्डिंग और कर दिए वेल्डिंग हैं मार सर दीजिए, के साथ। ताकि कोई भी परिस्थिति आ जाए आपको हमेशा इस बिजनेस में टिका के रखेगा। और बहुत लंबे समय तक जो है ना इस बिजनेस में जो व्यक्ति टिक जाता है वो एक दिन सफल होना उसकी गारंटी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इस जनवरी महीना 2024 का जो जब हमारे इस बिजनेस के परिणेता ने ही हम लोग को जब मौका दे दिया है कि ज्वाइनिंग मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, तो जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम लोग मिले और जा करके अपने हमारे इस स्वास्थ्य रक्षा अभियान को उन तक जानकारी दे उनसे, और जितना ज्यादा लोगों को जानकारी देंगे उतने ज्यादा लोग हमारे इस बिजनेस को शामिल होंगे। और ज्यादा लोग शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है परचेजर ज्यादा आएंगे, और उसी ज्यादा परचेजर में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि रोज जो मीटिंग में आके जुड़ेंगे, जो मीटिंग में आकर बिजनेस को सीखेंगे, समझेंगे, अपना गोल सेट करेंगे, अपने विश्वास को जगाएंगे, और फिर आने वाले समय में एक बड़ा लीडर बन के उभरेंगे सर। तो बहुत शानदार चीज है ये। और हम सब लोग लगातार जब प्रयास करते हैं तभी जाके डॉक्टर दिलीप सर जैसा शख्स आते हैं, सुरेश सर जैसा शख्स आते हैं, डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्रा सर जैसे शख्स आते हैं, राजेश कुमार जैसे लोग आते हैं। बताइए कौन कौन कहाँ कहाँ लोग थे, कोई किसी को एक दूसरे को नहीं जानता था, किसी से किसी का ना ब्लड रिलेशन है, ना किसी का किसी से स्कूल का कोई मतलब नहीं है एक दूसरे का। लेकिन आज हम सब लोग एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में वो मौका दे दिए हम सबको आपस में जुड़ करके अपने सपने को पूरा करने का। अभी एक जीता ज्यादा एग्जाम्पल हम लोग के बीच में है, अंजू मैम जो हम लोग के साथ जो मीटिंग में जुड़ी है। क्या परिचय था हम लोग का, कल इन लोग के साथ में कोई परिचय नहीं था, बस दिल्ली, आप कहिए ये कह सकते हैं ये सब ऊपर वाले का कृपा होता है। बोलता है ना, उनके उनके चाहे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है।
तो ये संजोगी कहिए कि उसी बोगी में रिजर्वेशन, और उसी बोगी में उसी बगल के सीट में रिजर्वेशन, वो भी दिल्ली जाना हो साथ में, कितना बड़ा मतलब कोइंसिडेंट कहिए इसको। तो ऊपर जी वाले को जहां जिसको जहां मिलाना होता है मिला ही देता है। तो बस ये बिजनेस सर हम सबको उन्हीं ऊपर वाले की कृपा से मिला है, और पता नहीं पूरे भारत में कितने लोग अभी कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं हम लोग को। तो बहुत जी शानदार है सर। बस हम लोग का काम क्या है, पूरे ईमानदारी से अपनी बात को लोगों के सामने में रखना है। समझना नहीं समझना उनका काम है। अभी बहुत ज्यादा अभी माहौल चला हुआ हमारे देश में राम मंदिर को लेकर के, तो हम रामायण की छोटी सी एक बात कहना चाहेंगे कि जब लंका में चढ़ाई हुआ था तो राम जी लंका पहुंचने के बाद डायरेक्ट रावण पे चढ़ाई नहीं किए। जी उससे पहले बहुत बार उनको प्रयास किया गया अलग अलग तरीके से, ताकि हम समझ जाए हमारी बात को, और समझने के बाद सीता माता को वापस ससम्मान लौटा दे। तो जो हजारों लाखों की संख्या में राक्षस का वध हुआ, पूरा लंका का दहन हो गया, इसमें से बचा जा सकता था। राम जी ने बहुत हद तक प्रयास किया, तो उसी तरीके से उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया। तो हम सबको भी सर अपनी ईमानदारी से हमारे अभियान के बारे में चर्चा करना है। एक्सेप्ट करना नहीं करना उनके हाथ में है। बस हमें अपना काम ईमानदारी से करते रहना है, और सही लोग बिल्कुल सही जगह पे मिलते हैं। और उससे एक छोटा बात हम बार बार बोल जाते हैं, जो हमको बड़ा टच करता है, कि हमको राम को हनुमान ने ढूंढा था सर, हनुमान जी राम जी के पास नहीं आए थे। यस या नो? जी जी सही जी। बात। वो राम ढूंढते ढूंढ ढूंढते लिया। एक जंगल में मिले, और जिस दिन हनुमान मिले पूरा रामायण का काया पलट गया। जी सही बात है या नहीं है सर? एकदम है हनुमान सर। का मिलना ही सुग्रीव के से मिलाना हुआ। सुग्रीव मिला तो बानर सेना मिला। उसी बानर सेना में नलिल था, जो उन्होंने नदी में पुल, मतलब समुद्र में पुल बना दिया। तो तो हनुमान वो कड़ी बना पूरे साम्राज्य का, पूरे राम का सेना तैयार करने का जो मेन कड़ी था वो हनुमान था। तो हमारे इस बिजनेस में भी सर, आज इस बिजनेस को वही भावना से अगर आप चलते हैं ना, तो आपके लिए भी कहीं ना कराची में, पटना में, दिल्ली में, पता नहीं कहाँ है, आपका भी एक हनुमान बैठा हुआ है। जिस दिन वो मिल जाएंगे, फिर पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारे बीच में राजेश सर हैं गया से। हम लोग का इन लोग से कोई परिचय नहीं था, किसी और ने मिलाया था इनको हमारे बीच में। लेकिन इनसे दोस्ती हुई आज राजेश जी के वजह से, कितना बड़ा आरसीएम का टीम खड़ा हो गया। तो एक सही व्यक्ति का मिलना आपके पूरे बिजनेस को पूरा काया पलट कर देता है। लेकिन हमको चलते रहना है। पता नहीं किस जंगल में आरसीएम का हमारा भी कोई हनुमान बैठा हुआ है। और एक बात और, किसी मीटिंग में कहा गया था, कोई शायद रंजीत सर ने ही बोला था, कि जो भी लड़का का शादी नहीं हुआ है वो पूछता है कि भैया शादी हो जाएगी, तो बोलता हाँ हो जाएगी। तो कैसे वो भरोसा करता है? इसको पता है कि मेरे लिए भी कोई ना कोई लड़की बनी हुई है, और वो ऑलरेडी पैदा हो चुकी है। जब वो लड़का पैदा हुआ था तो लड़की भी पैदा हो चुकी है। बस पे उसका मिलना होता है, फिर दोनों की शादी होती है। तो बस यही विश्वास कीजिए सर, आप क्या हैं चलते रहिए। आपके लिए भी रॉयल्टी टेक्निकल आपके डाउन में कहीं ना कहीं पैदा लिया हुआ है। ठीक है ना? बस हमको उन तक ढूंढ करके पहुंचना है कि मेरा अगला टेक्निकल अचीवर कौन बनेगा। तो एक शानदार बिजनेस हम सबको मिला है, ये ऊपर वाले की कृपा है। शायद हम लोगों ने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया था, जो इतना सुंदर सिस्टम मिला। और इस सुंदर सिस्टम में भी सुंदर अपलाइन मिले, ये ये बहुत ये बड़ी बात यही है सर। सबसे बड़ी बात है। आज के सबसे समय बड़ी सर बात हमने यही है। देखा है, बहुत सारे लोग आरसीएम ज्वाइन करके जो छोड़ दिए, ये बिजनेस को नहीं कर पाए। उसका सबसे बड़ा रीजन था उनका सही मार्गदर्शक नहीं मिलना। ठीक है। सुंदर बिजनेस के बाद भी सुंदर अपलाइन का होना और ज्यादा सौभाग्य की बात है। बाकी सही डाउनलाइन तो बात है। अपने कर्म हमारी मेहनत की वजह से आता है। हमारा मेहनत, हमारा कर्म सही नहीं रहेगा, तो आया हुआ डाउनलाइन हमसे छूट सकता है। लेकिन जी सही अपलाइन का मिलना हमारा सौभाग्य की बात है सर। अपलाइन हम चुन नहीं चुनते हैं, डाउनलाइन हम चुनते हैं। जी तो सही कंपनी के साथ सही अपलाइन मिलना हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं
कि हमारे रंजीत सर जैसा शख्स हमारे लिए एक अपलाइन बन करके हम लोग के जीवन में आए हैं, और हर कदम में हम लोग को एक सही डायरेक्शन देते हैं, सही दिशा बताते हैं, और हर कदम में हम सबको ले करके चलते हैं। और अभी हम सब लोग बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। जस्ट एक दिन के बाद पटना के गांधी मैदान के हरे भरे मैदान में हम लोग फिर जी गुलाटी मारेंगे जी जी, सही बात है सर। बापू सभागार में सबको ही मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगा सलीम सर, आपने जो बातचीत शुरू किया, और उससे भी अच्छा लगा कि आपकी बातचीत को सुरेश सर ने उसको आगे कंक्लूड करके आपकी बात को और ज्यादा चार चांद लगा दिया उसमें। और हम लोग प्रयास करें सर, पिछले कई एक मीटिंग में नए नए लोगों से कुछ बातचीत नहीं हो पाई थी, तो कुछ एक दो लोग नया हम लोग को दिखा था इस आज के जो मीटिंग में। तो अगर वो सब लोग उपलब्ध हैं तो थोड़ा सा बातचीत हम लोग कर लें, 2 4 10 मिनट है समय हम लोग के बीच में। बात कर लीजिए सर। मंटू कुमार जी एक दिख रहे हम लोग के बीच में। राजेश सर, शायद आप ही के थ्रू मंटू जी हम लोग के बीच में आए हैं इस आरसीएम परिवार में, तो एक बार सभी से उनका परिचय करवाइए राजेश सर। मंटू सर, वीडियो और ऑडियो ऑन कर सकते हैं तो कीजिए थोड़ा सर। ये ललन सर और सागिर सर की देन है कि बहुत तेजी से टीम ग्रो कर रही है। मैं तो सारा श्रेय उन्हीं को दूंगा, क्योंकि वो जी पूरे जी तन जी। मन धन से लगे हैं। ललन सर भी और सागिर सर भी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है और उनका बहुत बड़ा टारगेट भी है सितंबर तक। तो मंटू सर अनम्यूट कर लिए हैं क्या? नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ। मंटू सर, ऑप्शन भी आपको दिए हैं। चलिए सर, वो रात ज्यादा हो रहा है, हो सकता है थके होंगे तो बैठे होंगे कुछ। एक मिथिलेश कुमार जी भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी अनम्यूट कीजिए। ये भी सर पेंटर्स के टीम में आते हैं और ललन सर सागिर सर के द्वारा भी लाए गए हैं। मिथिलेश सर अनम्यूट कीजिए। और बहुत अच्छा है सर, ये 5,000 पीवी और मंटू जी तो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम इस महीने से पेंट से कर रहे हैं सर। ऑलरेडी 50% से ज्यादा हो चुका है। अच्छा 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 अच्छा। तो unmute नहीं मंटू कर सर, पा एक रहे बार हैं। आपका परिचय जानना चाहेंगे सर, हम सब लोग कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और कब हम लोग आरसीएम परिवार में आए हैं? थोड़ा सा परिचय हम सबको दीजिए भाई एक बार। बोले सर मंटू के सर। आराम में हम लोग थोड़ा सा खलल डाल दिए लग रहा है। ऐसा नहीं सर, बहुत मेहनती है वो। बोले राज में मंटू होंगे सर सर, आवाज। वो दुविधा में फंसे हुए होंगे सर कि किस तरह के कैसे क्या बोले जो मन है सर वो। बोल दीजिए। हाँ देखिए सर, अनम्यूट होगा मिथिलेश कुमार का सर। ठीक है सर, अभी मंटू सर मंटू बोल कुमार। लेंगे, उनके बाद उनको ले लेते हैं। बोले मंटू सर, अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं, क्या है, और पेंट कैसा है वो बताइए थोड़ा सा। पेन तो ठीक है सर। अपना नाम और बताइए, अपना गांव का नाम बताइए। मेरा नाम है मंटू कुमार, महुआर के रहने वाले हैं। शहर बताइए। शहर गया। आरसीएम का पेंट का यूज करके कैसा रिस्पॉन्स मिला सर? ठीक है सर, अच्छा ही है। चलिए बहुत अच्छा। बाकी अभी एक और सबसे में ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम सर मंटू सर का ही है पेंट सेगमेंट से, इस महीना जो है चल ना, रहा है। जी जो जी। ज्यादा बाकी काम करते हैं सर वो बोलते कम है। ये बात है, वो काम पे विश्वास करते हैं वो। क्योंकि ये डेली आते हैं, 1-2 दिन पे मिलते रहते हैं तो बताते रहते हैं सर ऐसे करना है ऐसे करना है, तो ये कंटिन्यू कर रहे हैं सर। एफएमसीजी से भी सबसे ज्यादा इनका है। लेकिन हमको लगता है कि कल सागिर सर का आगे हो जाएगा, इनका पीछे हो जाएगा, क्योंकि कल मिथिलेश कुमार जी का भी एक बार लाइए बीच में, मिथिलेश कुमार जी को। ठीक ठीक, ओके सर। मिथिलेश सर म्यूट कर दीजिए मंटू सर आप। मिथिलेश सर आप आए हैं अब, अनम्यूट करें मिथिलेश सर। अनम्यूट कीजिए और कुछ बोलिए। क्योंकि भीलवाड़ा में सब नहीं लोग, सुनाई दे रहा, मिथिलेश जी का नहीं भी सुनाई दे रहा होगा। हो गया है। सो गए होंगे सर, सुनते सुनते सो भी जाते हैं, थके हुए रहते हैं। थके हुए रहते हैं ना। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात आगे ले लीजिए किन्हीं को।
डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्रा सर आज नई जगह पे कहीं पे हैं लग रहे हैं, तो थोड़ा सा सर का एक शायरी नहीं मिलने से मीटिंग में थोड़ा जो है ना मजा नहीं आता है। डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्रा सर प्लीज वेलकम। डॉक्टर साहब कुछ बोलिए, मुंह खोलिए। कहाँ चले, गायब हो गए? उनका ऑडियो गायब हो गया सर। सर कुछ नेटवर्क इशू होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तब हाँ हो सकता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बाद में होंगे। कट गया होगा, कहीं दूसरे जगह पे है सर का, देख रहे कि वीडियो कहीं और का आ रहा था। हम्म। कहीं बाहर में होंगे। चलिए तो एक 2-4 मिनट आ और गए सर। समय। आ गए सर, जी रमेश सर आ गए हैं। हाँ रमेश रमेश सर अनम्यूट करें। हाँ जी। हाँ। मैं क्लिनिक जी का बोलिए पूरा सर, सुन नहीं बोलिए। पाया। अच्छा, अभी फ्री हैं तो 2 शब्द बोल सकते हैं सर। डॉक्टर साहब गुल बोलिए। गुलजार साहब बना दीजिए सर को, गुलजार साहब। देख। रमेश सर आप ऑडियो वीडियो ऑफ कर दीजिए, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है। सिर्फ ऑडियो आएगा तब तक आपको। वीडियो बंद कर दीजिएगा तो हो सकता है आवाज आपका आवाज साफ आने क्लियर आएगा। लगेगा। वीडियो बंद कर दें? हाँ, हाँ, वीडियो बंद। वीडियो को बंद कर दीजिएगा तो आवाज सही आएगा। हाँ हाँ, अब आप बोलिए आवाज तो मेरी आ आवाज रही आपका। है? आ रही है हाँ सर। यस। हाँ, अभी आ रहा है। बढ़िया आ रहा है। सर मैं तो पूरा सुन नहीं पाया ना, तो क्या कोई बात नहीं सर। जितना रिव्यू क्या सुने हैं दूं? उसी में, जितना सुने हैं उसी में कुछ बोल दीजिए। क्या आज के बातचीत से अच्छा लगा है या क्या, समझ जो 2-4 बात आप समझ में आए। नहीं, जब आप बोल रहे थे, सुरेश सर जब बोल रहे थे, तब थोड़ा थोड़ा सुन रहे थे हम। तो अच्छा। सुरेश सर ने तो बहुत अच्छा ही बताया अभियान के बारे में, कि कैसे जाकर के इस अभियान को चलाना है। और अभियान में एक से ज्यादा लोग हों तो ज्यादा अच्छा है। तो उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है लोगों के ऊपर। तो जी जी। बहुत अच्छी बात सर ने कही। और अब शरीफ सर का मेन था, तो उनका हम सुन ही नहीं पाए। उस वक्त हम क्लिनिक में थे। तो अच्छा शरीफ अच्छा सर को अच्छा, भी कोई बहुत बात बहुत नहीं। धन्यवाद। लेकिन हम सुन तो नहीं पाए, लेकिन वो धन्यवाद के पात्र तो है ही, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा वो बहुत अच्छा कहा होगा। ठीक सर, थैंक यू। सर ओके ओके ओके। रमेश सर, एक एक छोटा सा सर मेरा क्वेश्चन ये है। सर आपका बहुत रिकमेंड था कि आपका जो रिकॉर्डिंग है मीटिंग्स का वो हम भेजें। आपने देखा क्या सर यूट्यूब पे? जी सर, जी सर, हमने देखा। बहुत बढ़िया है रिकॉर्डिंग। थैंक यू सर आपको। वो हम वेलकम है बता सर। दिए थे। हाँ अच्छा, भेज सुरेश दिए सर थे भेजे उनको। थे। डेली का सर वो मिल हाँ। हाँ। जाएगा नेक्स्ट डे। डेली का जिनका रहेगा वो यूट्यूब पे चला अच्छा जाए। अच्छा। नहीं, वो इसमें जो है रिजर्व रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, हाँ वो एनी टाइम यूट्यूब में लिंक जब भी यूट्यूब में? डालिएगा। हाँ हाँ, नहीं यूट्यूब नहीं, में हाँ, रहेगा, यूट्यूब में वो रिजर्व रहेगा। रहेगा कि नहीं? रिजर्व रहेगा सर, रिजर्व रिजर्व रहेगा। रहेगा। रिजर्व रहेगा। अच्छा ठीक। वो कभी भी आप देख सकते हैं, ठीक। किसी को भी लिंक भेज सकते ठीक। हैं। ठीक। चलिए राजेश ठीक। सर, यस सर। ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि आप सभी लोग ध्यान दें। आप सभी का बातचीत सिर्फ अब हम लोग नहीं सुनेंगे, पूरा दुनिया सुनने वाला है। तो आप जो है ना आराम बढ़िया से तैयारी कर करके जूम मीटिंग में बैठिए, बढ़िया बैकग्राउंड लगाइए, बढ़िया पोस्चर बनाइए, ताकि आपका जो है ना, क्योंकि यूट्यूब में जो है ना सभी कोई भी लोग सर्च कर लेंगे आपकी बात को। आप भी जब चाहेंगे तब, आप अभी तक जितना मीटिंग हुआ आप खुद भूल गए हैं, हम लोग भूल गए। लेकिन अब से जो मीटिंग होने वाला है सर, वो आपको राजेश सर के चैनल पे हमेशा के लिए अपलोडेड हो जाएगा। तो जब भी बात करें तो थोड़ा सा सलीके के साथ बात करें। टॉपिक पे बात करेंगे तो कल के दिन किसी को आप भी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि सर देखिए, ये मेरा मीटिंग का बातचीत है, आप बताइए कैसा हम बातचीत कर पा रहे हैं, तो आपके लिए एक टूल मिल जाएगा। या अगर कोई अच्छी बातें आपको पूरे, जैसे रंजीत सर का कोई बातचीत रहा, या किस जो भी लोग मीटिंग में आते हैं, कोई भी अच्छा टॉपिक पे बातचीत हुआ तो आप उनको, अपने टीम के लोगों को उनका प्रमोशन करने के लिए आप आराम से उसको, मतलब लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हम सब के लिए एक बार राजेश सर के लिए धन्यवाद करना चाहेंगे कि सर आपने एक नया ऑप्शन दे दिया हम लोग को खुद से तैयार करने के लिए, और लोग अपने
बात को खुद से दोबारा सुनने के लिए कि हम लोग कहाँ फिजिकल तौर पे गलती करते हैं, बातचीत में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। बोलते हैं ना कि जूम मीटिंग अपना मीटिंग का आईना आप दिखा रहे हैं हम लोग को। तो ये बहुत शानदार है सर, बाकी सर बहुत इसमें बढ़िया शॉर्ट आप। वीडियोज भी आ जाएगा, शॉर्ट वीडियो भी कुछ दिन के बाद आ जाएगा सर। ये जो जो इम्पोर्टेंट है उसका शॉर्ट छोटे छोटे वीडियो भी आ जाएगा। उस पर काम चल रहा है, कुछ दिन बाद मिलने लगेगा। ओके ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक तो यू। अंतिम में चलेंगे सर रंजित सर के साथ दो शब्द सुन करके आज के मीटिंग को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। जी रंजित सर। अब क्या करना है, सब तो पूरी बात हो ही गई तो फिर आपका आशीर्वाद चाहिए सर, वही तो मेन है। अंतिम में नहीं हम नहीं, सभी लोग के मेरा लिए आपका आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद चाहिए। हाँ भाई, जिन जिन लोगों ने कड़ी नहीं फंसाया, फंसा करके वेल्डिंग करवा लीजिए। जी जी जी। और कहीं अगर वो जिसमें आप फंसा रहे हैं वही कमजोर हो जाए तो फिर क्या होगा? नहीं, नहीं हो सकता है सर। वो और मजबूत होगा सर, मैं एकता बताता हूँ कैसे। एकता में बल हो जाएगा ना सर। हाँ सर आपका चेला लोग आपको कमजोर नहीं होने देगा। हाँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात आपने कहा, बहुत शानदार। ये मेरा चैनल मुझे कमजोर होने नहीं देगा, बिल्कुल सही कहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित यहाँ पे सभी भाई और बहनों का। और मैं बार बार इस बात को बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी कोई व्यक्ति आता है ना, शुरुआत में तो हर कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए आता है कि मेरा 500 आ जाए, मेरा 1000 आ जाए, मेरा 2000 आ जाए, मेरा 5000 आ जाए, मेरा 10,000 आ जाए। जैसे सुन रही होंगी अंजू मैम हमारे बीच में एक हैं रांची से, इन्होंने इन्होंने तो मुझे एक चुनौती दे दिया है कि आरसीएम में 5000 भी आता है क्या। मुझे भरोसा ही नहीं होता है कि 5000 रुपये प्रति माह भी एक महिलाओं को आ रहा हो या आरसीएम से आ रहा हो। तो हमने सुरेश सर ने और मनोरमा मैडम ने तो एक चुनौती को स्वीकार कर लिया है कि नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख और 50 लाख भी आता है। बट हमें आप लोगों को में से एक अंजू मैम को मुझे 5000 के लेवल पे जल्दी से जल्दी पहुंचाना है, जिसमें पूरी टीम हमारी सहयोग करेंगी, तभी जाके वो संभव हो पाएगा। तो देखिए, मैं आया जरूर था अपने लिए इस बिजनेस के अंदर 5, 10, 15, 20 हजार रुपए महीने कमाने के लिए, बट आज मेरा कहीं ना कहीं मकसद बदल गया है। अब मैं अपने लिए कम काम करता हूँ, लोगों के लिए ज्यादा काम करता हूँ। जैसा कि आपने कई एक दफा इस बात को सुना होगा कि जब आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के लाभ के बारे में सोचेंगे ना, आप देखिए, लिखिए, लो आकर लाभ हो लाभ। जब आप दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात सोचेंगे ना, तो आपका भला हो जाएगा। लाभ का उल्टा देखिए भला होता है। लो आकर लाभ हो लाभ, जब उसको उल्टा करेंगे तो भला होगा। अगर हम आपका लाभ चाहते हैं ना, तो मेरा भला होना ही होना है। और मैं अगर अपनी भला चाहता हूं तो आपका लाभ होना 100% गारंटी है। यानी अगर लाभ चाहेंगे तो भी भला होगा, भला चाहेंगे तो भी लाभ होगा। मतलब आप यूं कह लीजिए कि ये एक ऐसा बिजनेस जहां पे एक व्यक्ति अपने लिए आता है, बट कुछ समय के बाद अपने आए हुए जो लोग होते हैं उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। और इससे बढ़िया बिजनेस तो हम पूरे विश्व में नहीं देखे कि लोग अपने लिए आते हैं, दाल रोटी के लिए आते हैं, 1000, 10,000 के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अपने भी सपने बड़े हो जाते हैं और अपने डाउनलाइन के भी सपने को बड़ा कर देते हैं। और दोनों सपना जब बड़ा बन करके दोनों मिलके काम करने लग जाते हैं ना, तो सामने वाला का भी सपना पूरा होता है और अपना भी सपना पूरा होता है। तो हम लास्ट में एक बात यही बोल करके अपनी बात को विराम देंगे कि ये बिजनेस ना कि सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए है, ये सपना आपका तो पूरा होगा ही होगा, इस सपने के साथ साथ आप ढेर सारे लोगों के सपने को भी पूरा पूरा करवाएंगे इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के माध्यम से, आरसीएम बिजनेस के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर बातचीत सुन के। वो चाहे दिलीप सर हो या सुरेश सर हो या मातो सर हो या राजेश जी हो, वास्तविक में मैं तो सुरेश सर को फिर एक बार यही कह देता हूं कि जब मैं लिस्ट बनवाता था तो लास्ट का फ्रेंड का जो है ना, लास्ट जो आता था ना एस, फ्रेंड्स का लास्ट जो डिजिट है वो ऐसी है ना। जी जी सर। और एस4 मैंने अपनी ट्रेनिंग में लोगों को बताया करता था कि एस का मतलब होता है स्ट्रेंजर्स। जब आप अपनी सूची बनाते हैं और उसमें जब स्ट्रेंजर्स आपके नेटवर्क में आता है ना, तो आपका बिजनेस द्रुत गति से, बहुत तेज गति से दौड़ने लग जाता है। और कहीं ना कहीं मेरा भी बिजनेस आज जो अगर इतना बड़ा हो पाया ना, वो किसी न किसी स्ट्रेंजर्स की वजह से हो पाया, और वो ट्रेन में मिले हुए व्यक्ति की वजह से हो पाया।
बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट से मुलाकात हुई थी ट्रेन के अंदर, और उन्होंने बिजनेस को हाथों हाथ लिया, और लिया ही नहीं, आज उनकी वजह से बिजनेस करोड़ों में है। तो सुरेश सर, आपको भी कहीं ना कहीं, वो जी जेम्स बीएसएफ के कमांडेंट थे, आपको एक बैंकर्स मिल गए हैं स्ट्रेंजर्स के जी रूप जी। में। अंजू मैम के रूप में। हाँ, अंजू मैम और भरत सर के रूप में आपको भरत सर के बहुत रूप बड़े में। स्ट्रेंजर्स के रूप में मिले। बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, जितने भी लोग जाते हैं ना दिल्ली जी सर। भीलवाड़ा, चुप मत बैठिए। अभी देखिए, हम लोग फिर भीलवाड़ा जाने वाले हैं 22 तारीख को। अरे रुको जो जितना ज्यादा आपस में लोगों से बातचीत करेगा, उनको ज्यादा संख्या में स्ट्रेंजर्स मिलेंगे, और जिनके टीम में ज्यादा से ज्यादा अजनबी लोग मिलेंगे, अजनबी लोग इस बिजनेस को बहुत बड़ा करते हैं। इसलिए इस बार भीलवाड़ा जाते समय हर कोई व्यक्ति का जुबान बंद नहीं रहे, इसका ध्यान जरूर रखिएगा टीम लीडर। जी जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्लान शेयर कर सकते हैं, ट्रेन में आने के समय जाने के समय करें, बहुत लाभ आपको मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू रंजीत सर। ओके सर, आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। जी सभी साथियों का हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और कल का कल तो गुरुवार है ना सर? जी 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 जी, एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा। हाँ हाँ, कल गुरुवार है ना, फिर फ्राइडे वाली मीटिंग को पोस्टपोन करना होगा रंजीत सर।